हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम में चल रहा था योग पे प्रश्न में हम वर्गों के योग पर प्रश्न जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि कैसे आता है क्वेश्चन योग घनों, जब वर्गों के योग पर जो प्रश्न जो होता है उस पर कैसा क्वेश्चन आता है उसको हम बता चुके हैं 7वां क्लास में। आज शुरू करेंगे 8वां क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे घनों के योग पर प्रश्न। अगर कोई संख्या घन के रूप में है और उस घनों वाली संख्या को ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, योग के प्रश्न पे। तो चलिए देखते हैं। योग पर प्रश्न, योग पे प्रश्न था। घनों वाला वर्ग वाला पढ़ चुके हैं। ये तीसरा हम शुरू करेंगे। इसमें तीसरा टाइप कि जब कोई संख्या घन के रूप में हो, घनों के योग पर प्रश्न, यानी कि जब कोई संख्या घन के रूप में होती है तो उसका हम कैसे योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक छोटा सा नोट्स लिखवाएंगे हम। नोट्स ये है, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का पूरे का होल वर्ग होता है। समझ में आई बात? यानी कि जब कोई प्रथम यानी 1 से अगर स्टार्ट करे और nवां पद तक अगर घन के रूप में उन संख्याओं को जोड़ें तो उसका फार्मूला इतना होता है। समझ में आई बात? तो इसी के बेस पे हम इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के बेस पे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, या जैसे में देख लीजिए कि घन के रूप में कैसे होगा। ये थोड़ा सा इसमें जैसे एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। ठीक है, जब इस फॉर्म में होती हैं जब इस फॉर्म में श्रृंखला होती हैं तो ऐसी श्रृंखला के घनों का योगफल इतना होगा। समझ में आई बात? अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। है ना, ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक की
संख्या को घन के रूप में लिखेंगे और उन सभी संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 10 का घन, है ना। तो इन सभी संख्याओं का योग जो होगा, योग बराबर हो जाएगा यनवा पद। यहाँ पे यनवा पद देखिए फार्मूले में रखेंगे। यनवा पद मतलब यहाँ पे क्या है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 के पावर 10 प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग 2 होगा। ये फार्मूले है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 11 बटे 2 पूरे का होल वर्ग, है ना। और 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2 पचे 10 और 5 का और 11 में गुणा करेंगे, इसे 5 गुणे 11 का होल वर्ग यानी 11 पचे 55 का होल वर्ग। और जब हम 55 का वर्ग करेंगे तो 55 गुणे 55, है ना। तो 5 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 2 आया हासिल। 5 पचे 25, 25 2 27, 5 पचे 25 को 5, 5 पचे 25 2 27, तो 5 हो गया। 7 और 5 कितना होगा 12 को 2 सिलेक्ट, 7 और 2 9, 9 1 10 को 0 सिलेक्ट, और 3 और 1 4, सॉरी 2 और 1 3, तो 3025 इसका आंसर आ रहा है। आई बात समझ में। यानी कि कोई अगर प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो उसके घनों का योग इतना आएगा, है ना। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई संख्या बीच से स्टार्ट हो जाए, अगर कोई संख्या बीच से स्टार्ट हो, जैसे मान लीजिए कि अगर 11 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, है ना, के घनों का योग या योग बताइए, है ना। यानी इसके घनों का, इतने घनों का योग बताइए। मतलब कि अब इसको 11 से स्टार्ट है, लेकिन हमें फार्मूला कहाँ से मालूम है, फार्मूला हमें प्रथम से मालूम है। यानी कि वह संख्या जो प्रथम से स्टार्ट हो, घन के रूप में हो, उसका फार्मूला मालूम है, न कि हमें बीच से जो संख्या स्टार्ट है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम कि इसको हम 1 से स्टार्ट कर कर 20 तक जो देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है 20 तक क्या करेंगे हम 1 से 20 तक की संख्या को हम घन के रूप में ऐड करेंगे। देखिए कैसे, एक का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का घन। समझ में आई बात। आप क्या करेंगे, इसमें जितने मतलब हमको तो निकालना है 11 से 20 तक के घनों का योग, है ना। लेकिन हमें जो 11 से जो पहले की संख्या है 1 से 10 तक को हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 20 तक लिख दिए और 1 से 20 तक हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है 11 से 20 तक। तो 1 से 10 तक की संख्या को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। ये माइनस कर देंगे, तो जब इतने में से इतना माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11 से 20 तक की संख्या बचेगी, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें यनवा पद क्या है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग माइनस यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे 2
का होल वर्ग। इसका n वां पद क्या है 10 है। अब 2 से इसको काटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 10 से भाग देंगे, 2 से अगर भाग देंगे 20 में तो 10 बार, अगर 2 से इस 5 में 10 में भाग 2 से अगर 10 में भाग देंगे तो 5 बार, है ना। अब क्या होगा 10 गुणे 20 और 1 21 हो जाएगा होल वर्ग, है ना। माइनस इसका क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 और 1 11 का होल वर्ग, है ना। अब क्या करेंगे 10 का अगर 21 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 210 का होल वर्ग माइनस 11 का 5 में गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 का होल वर्ग, है ना। अब जब 21 का होल वर्ग करेंगे 210 का अगर होल वर्ग करेंगे यानी 21 का होल वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 1 कम 1 1 2 या 2 1 2 या 2 2 दूना 4 1 1 कम 2 2 2 4 और 4 441 और एक जीरो है तो जीरो का वर्ग करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है 44,100 है ना। 44,100 आ गया माइनस 55 का करेंगे तो 55 का अभी किए थे 5 × 5 = 25 5 × 5 = 2 27 5 × 25 = 2 27 5 2 0 3 ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3025। अब इसमें से इतना अगर घटाएंगे हम तो क्या आएगा 5203। तो क्या आएगा यहाँ पे क्या है जीरो है, जीरो में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 हो जाएगा तो 7, यहाँ पे 0 0 तो 0, है ना। फिर 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 4, तो कितना आ गया 41,075, है ना। तो कितना आंसर आ गया 41,075। समझ में आई बात, ये है सलूशन। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। हो गया, इसको अब इरेज कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि कोई संख्या अगर सम के रूप में दे दे, यानी कि सम रूप में है, यानी कि ऐसे हो 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन डॉट 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 प्लस 30 का घन, इस रूप में हो, तो इतने का मान कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको क्या करेंगे, हम इसके रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, सॉल्यूशन अगर 2 का क्यूब, अगर 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 30 का क्यूब, ये फॉर्म है। अगर हम इसमें से 2 क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 2 क्यूब यहाँ से कॉमन लेते हैं 1 बचेगा। अगर 1 का क्यूब करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 का क्यूब अगर हम कर दें तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे 4 का क्यूब है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई संख्या किसी संख्या से कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या में जितना कॉमन लेंगे उसी संख्या से उसमें कॉमन वाली जो संख्या उससे उसी में भाग भी करते हैं, है ना। ये क्लियर हुआ। तो इसमें जब इसमें भाग करेंगे तो 1 आ गया। अगर 1 का अगर हम
घन करेंगे तो एक ही होगा। फिर यहाँ पे 4 क्यू है, अगर 4 क्यू में 2 क्यू का अगर भाग करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 आएगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। तो अगर 2 से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आ रहा है, यानी कि 2 2 2 मतलब 2 का क्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यू प्लस यहीं पे यहाँ पे 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 30 का अगर करें 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो सबसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आ गया, ये भी 15, ये भी 15 होगा कि नहीं। 2 से अगर 30 को कटे 15, 2 से 30 को कटे 15, 2 से 30 कटे 15, तो 15 गुणे मतलब 15 का क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 का क्यू, है ना। अब इसको 2 का क्यू करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, 15 गुणे 15 प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग, 8 गुणे 15 गुणे 15 1 16 2 का होल वर्ग, 2 से अगर 16 काटेंगे तो 8 है ना। तो 8 गुणे, अगर हम 15 का और 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 पचे 40, 8 कम 8 8 4 12, 120 हो गया। 120 का अगर होल वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 144 यानी 14,400 होगा। देखिए अगर 112 का होल वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 कम 2 यानी 144 हो गया। 144 और ये 00, 0 का अगर होल वर्क करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 00 हो जाएगा। यानी 10 का अगर होल वर्क करेंगे तो 100। फिर अब अगर 8 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8 0 0 8 0 0 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 3 35 को 5 और फिर 8 कम 8, 8 3 11, तो ये कितना आ गया, 1,15,200। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये था जब कोई संख्या घन के रूप में हो तो उस घन वाली संख्या को जब ऐड करते हैं तो उस बेस पे था ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई बात इतना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कंडीशनल टाइप, अगर कोई संख्या योग में हो और घन के योग में हो और किस टाइप की हो, कंडीशन की टाइप हो, तो कैसे सॉल्व होगा। कंडीशनल टाइप क्वेश्चन देखिए, कंडीशनल टाइप्स यानी शर्त पर आधारित। जब शर्त पे आधारित होती है कोई क्वेश्चन तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ अब बताने जा रहे हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है ना। कोई भी हो, एसएससी, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जो एसएससी, पेट, सीटेट है ना, ये टेट, ये सब में ये चीज़ मिलेगा। कंडीशनल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आता है ना। तो ये जो होता है ये फार्मूले बेस पे नहीं हल होता है। ठीक है, ये इसका कंडीशनल होता है ना। देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम, यदि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस
डॉट 10 का क्यूब बराबर 200, है ना, या 1200 कर लीजिए, 1200 है तो 5 प्लस 40 प्लस 135 प्लस 5000 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जितना मान जिसका मान दिया है, जिसका मान 1200 दिया है, उसके मान में इसको हम परिवर्तित करेंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे, अगर हम पहले इसको देखिए, इसको हम यहाँ पे 1 का क्यूब है ना, अगर हम इसको 1 कर दें तो ये फॉर्म मिल जाएगा, एक एक संख्या करते जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम इस यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि जब कोई संख्या किसी संख्या से कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या में जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे उसमें भाग भी करते हैं, है ना। तो जब इसमें भाग करेंगे तो 5 का भाग 5 में जाएगा तो 1, तो 1 का अगर हम घन कर देते हैं तो 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब कि 1 ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 40 है, 40 में से 5 कॉमन लेंगे और 5 से फिर डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना होगा, 5 बटे 40, और 8 को हम क्या लिख सकेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब आया ना। प्लस इसी तरह 3 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इसका भी उसी तरह, अगर 5 कॉमन लिए 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 1000, और 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। समझ आई बात। अब यहाँ पे 5 गुणे यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया है, 1200, है ना। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया है, 1200, तो यहाँ की इसकी जहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1200, और ये 5 यहाँ पे इंटू है, 5 गुणे 1200। तो अब 5 का गुणा 1200 में करेंगे तो कितना होगा, 12 पचे 60, यानी कि 6000 आ जाएगा। समझ में, यानी कि 5 से लेकर 5000 तक ऐड संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6000। समझ में आई बात। इसी तरह अगला क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यदि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 15 का क्यूब 15 का क्यूब बराबर 144 जीरो, है ना, यानी 14400 है तो 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 45 का क्यूब का मान होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तीन का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 45 का क्यूब।
फिर वही क्रिया करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं कि जो जिसका मान हमें निकालना है उसको और जिसका मान दिया है उस फॉर्म में करेंगे। तो उस फॉर्म में करेंगे मतलब कि इस 3 क्यू को हम 1 क्यू के में बदलेंगे। तो 3 क्यू जब हम इस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अगर हम 1 का क्यू कर देंगे तब भी 1 ही होगा। प्लस यहाँ से 6 है, अगर 6 है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 6 का क्यू करेंगे तो इतना होगा। 3 का क्यू से भाग देंगे जब, यानी कि जो कॉमन लेते हैं उसी से फिर भाग भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का 3 में देंगे तो 2, 3 का 6 में देंगे तो 2, 3 का 6 में भाग देंगे 2, यानी कि 2 का क्यू, यहाँ पे हो गया 2 का क्यू, प्लस उसी तरह 3 का क्यू प्लस डॉट प्लस यहाँ पे 45 है तो 15 का क्यू, है ना। समझ में आई बात। अब यहाँ पे 3 का क्यू गुणे, अब इसका मान कितना दिया है, अगर हम 3 का क्यू कर दें तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 गुणे, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया है 144,000 मतलब 14,400। ठीक है, अब 14,400 में 27 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 2 30, 7 एकम 7 3 10, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 8 8 8 2 और ये जो 00 है वो हो गया। ठीक है, यानी 2,88,800 है ना, 2,88,800 आंसर आया। समझ में आई बात। एक इसका दशमलव के रूप में देख लेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है दशमलव के रूप में देख लीजिए कि यदि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 क्यूब बराबर 2025 है तो 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यू प्लस 0.33 का क्यू प्लस डॉट प्लस 0.99 का क्यू का मान है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखिए, इसमें दशमलव आ गया है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, प्रोसेस वही है। ठीक है ना, यानी कि 0.11 का क्यू, 0.22 का क्यू, 0.33 का क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस 0.99 का क्यू, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, 0.11 का क्यू बराबर इंटू, अब यहाँ पे जब हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर 1 का क्यू कर दें हम तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 ही होगा। 1 का कितना हो बार गुणा करें हम उसका मान 1 ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.22 गुणे 0.22 गुणे 0.22 बटे 0.11 गुणे 0.11 गुणे 0.11। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या लिए हैं कॉमन यहाँ पे, इसी संख्या से इसी संख्या में फिर जिस संख्या से कॉमन लेते हैं उसी संख्या में उससे
भाग देते हैं, यानी कि जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी संख्या से और जिसमें से भाग कॉमन लेते हैं उसी में भाग भी करते हैं। तो जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो और 11 से 22 कटेगा तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 11 से 22 कटेगा 2, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 11 से 22 कटेगा 2, ठीक है ना, 11 दूना 22, 2 2 2 मतलब कि 2 क्यू है कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 क्यू हो गया, प्लस यहाँ पे 3 क्यू, प्लस उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम 0.99 क्यू में 0.11 क्यू से भाग दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉर्म आएगा 0.11 0.11 0.11 है ना। अब यहाँ पे दशमलव से दशमलव कैंसिल हुआ और 11 से 99 कटेंगे तो 9, दशमलव से दशमलव कटेगा तो 11 से 99 9, दशमलव से दशमलव कटेगा 11 से 99 जाए 9, यानी कि 9 गुणे मतलब 9 का घन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का घन है। अब क्या होगा, इस 0.11 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये फॉर्म आएगा 0.0013331, ठीक है, ये फॉर्म आएगा। गुणे अगर हम यहाँ से यहाँ तक का मान देखें कितना दिया है 2025, ये फॉर्म दिया है। अब पहले इसको देख लेंगे कि इतना कैसे आएगा। अगर 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा, फिर 121 में अगर फिर 11 का गुणा करेंगे तो 1 कम 2 2 1 ये 1 है, ठीक है, फिर 1 कम 1 1 2 या 2 1 1 3 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लगाना है, दशमलव देख रहे हैं 3, यानी कि इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्थान तक 0 लगेगा, तो यहाँ से 6 स्थान तक 0 लग गया, तो 0.001331। अब क्या करेंगे, इस 1331 में 2025 से भाग दें, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 1 16 5 एकम 5 1 6, 0 का 2 का करेंगे तो 2 3 3 दूना के 6 3 दूना के 6 2 एकम 2, 0 का करेंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 एकम 2 बटे 5 5 2 7 6 6 12 6 6 12 12 2 14 1 15 1 हो गया, 6 2 8 1 9 और ये 6 2। अब दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक तक दशमलव 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2.695275, तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, इतना नोट करिए। ठीक है, हो गया। अब इतना रहने दे रहे हैं और वीडियो में बने रहिएगा। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।